दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो धरती पर जंग का एक और नया फ्रंट खुल चुका है। दक्षिण पूर्वी एशिया के दो देशों की जंग शुरू हो चुकी है। ये दो देश हैं थाईलैंड और कंबोडिया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पुराना सीमा विवाद है, लेकिन इस विवाद के जंग में बदलने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस जंग का प्रायोजक है चीन। चीन को एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना है और इसके लिए वो थाईलैंड का इस्तेमाल कर रहा है। 24 जुलाई की सुबह शुरू हुई जंग में अब तक 14 लोग मारे जा चुके हैं। दोनों देश एक दूसरे पर MLRS से हमले कर रहे हैं। थाईलैंड लड़ाकू विमानों से भी हमले कर रहा है। देखिए इस जंग से के शुरू होने के पीछे क्या कारण है और चीन इससे क्या हासिल करना चाहता है। ये जंग है थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई। सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। कंबोडिया के सैनिक बड़ी तादाद में सीमा पर जमा हुए और हमले शुरू कर दिए। कंबोडियाई सेना ने थाईलैंड पर MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च्ड रॉकेट सिस्टम से हमले शुरू कर दिए। थाईलैंड के कई शहरों में तबाही का दौर शुरू हो गया। थाईलैंड के 3 प्रांतों पर कंबोडिया का बारूद बरसने लगा। सीमा के करीब स्कूलों में बच्चों को बंकर में भेजा जाने लगा। थाईलैंड कंबोडिया की सीमा पर बसे गांवों में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। थाईलैंड की वायु सेना ने कंबोडिया पर हमले शुरू कर दिए। F-16 से फायर किया गया एक बम कंबोडिया के गैस स्टेशन पर गिरा। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पुराना है। इससे पहले मई के महीने में भी दोनों देशों की सेनाओं की झड़प हुई थी, लेकिन तब मामला इतना ज्यादा विध्वंसक नहीं हुआ था। चौबीस जुलाई की सुबह दोनों देशों की सेनाओं के बीच इन्फेंट्री और आर्टिलरी की जंग शुरू हुई और थाईलैंड की वायुसेना के हमले भी शुरू हो गए। थाईलैंड के सुरीन प्रांत और कंबोडिया के ओडर मेंची प्रांत की सीमा पर विवाद शुरू हुआ। सुबह करीब 7:30 बजे थाईलैंड की टुकड़ी ने ता मुएन थोम मंदिर के आसपास कंबोडिया का एक ड्रोन देखा। इसी दौरान सीमा पर 6 कंबोडियाई सैनिक थाईलैंड की सीमा में घुसने की कोशिश करते देखे गए। सुबह करीब 8:20 पर कंबोडियाई सेना की ओर से थाईलैंड के एक मिलिट्री पोस्ट पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी गई। ये पोस्ट ता मुएन थोम मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। करीब 9:40 पर कंबोडिया की ओर से BM-21 रॉकेट लॉन्चर से थाईलैंड के अंदरूनी इलाकों को निशाना बनाया गया। इन रॉकेटों में से कई थाईलैंड के सिसाकेत प्रांत के एक मंदिर के पास और कुछ रिहायशी इलाकों में गिरे, जिससे भारी नुकसान हुआ। इसके कुछ ही देर बाद सुबह 9:55 पर कंबोडियाई सेना ने थाईलैंड के सुरीन प्रांत के काप चुएंग क्षेत्र में एक और रॉकेट हमला किया, जिससे 3 नागरिकों की मौके पर ही मौत हो गई और कुछ अन्य घायल हो गए। सुबह 10:48 पर थाईलैंड ने 6 F-16 विमान जंग में उतार दिए। दोनों देश एक दूसरे पर पहले गोलीबारी का आरोप लगा रहे हैं। गोलीबारी के बाद जंग भड़कती गई और दोनों देशों की सेना 3 प्रांतों में आमने सामने आ गई। दोनों देशों ने अपनी सीमाओं को सील कर दिया। ये जंग 1000 साल पुराने एक मंदिर पर दावेदारी को लेकर शुरू हुई है। और जिस मंदिर पर विवाद शुरू हुआ वो 1000 साल पुराना प्री विहार मंदिर है। ये 9वीं सदी में बनाया गया एक शिव मंदिर है। इस मंदिर को 9वीं सदी में खमेर सम्राट सूर्यवर्मन ने बनवाया था। ये कंबोडिया के सीमावर्ती प्रांत में है। मंदिर के कुछ हिस्से पर थाईलैंड का दावा है क्योंकि इसका कुछ हिस्सा उसकी सीमा में आता है। कंबोडिया को 1953 में फ्रांस से आजादी मिली थी। तभी से मंदिर पर दोनों देशों के बीच विवाद छिड़ गया था। कंबोडिया ने इसको 2008 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल करा दिया। 2008 से 2011 के बीच दोनों देशों की सेनाओं की कई बार हिंसक झड़पें भी हुई है। ये मंदिर कंबोडिया की आमदनी का बड़ा जरिया है।
इसे देखने लाखों पर्यटक हर साल कंबोडिया आते हैं। इसके साथ साथ अंकोर वाट जैसे विश्व धरोहरों को देखते हैं। दो देशों का विवाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है और विवाद ही सुपर पावर्स का बाजार बन जाता है। यही इस युद्ध में होने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के इन देशों में अमेरिका और चीन अपना अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटे हैं। थाईलैंड को अमेरिका का सामरिक समर्थन है, उसके पास F-16 अमेरिकी लड़ाकू विमान है। कंबोडिया के साथ चीन खड़ा है, जो उसका सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है और सबसे ज्यादा विदेशी निवेश करता है। थाईलैंड अमेरिकी हथियारों का बाजार है। चीन कंबोडिया को अपने हथियार बेचता है, लेकिन चीन के हित दोनों देशों से जुड़े हैं। चीन का OROB यानी वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट दोनों देशों से होकर गुजरता है। चीन चाहता है कि थाईलैंड में अमेरिका का प्रभाव घटाया जाए। चीन ने दोनों देशों से शांति की अपील की है, लेकिन कंबोडिया को जंग के लिए हथियार भी वही दे रहा है। अब तक की रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही हैं कि जंग कंबोडिया ने शुरू की है और बिना चीन की मदद के कंबोडिया जंग नहीं छेड़ सकता है। सामरिक स्तर पर दोनों देशों की तुलना करें तो कंबोडिया थाईलैंड से बहुत कमजोर है और यही संकेत है कि इतनी कमजोर हालत में भी उसने जंग छेड़ी है, तो इसके पीछे चीन हो सकता है। और कंबोडिया सिर्फ थाईलैंड से टैंकों की तुलना में आगे है और थाईलैंड के पास 635 टैंक है और कंबोडिया के पास 644। सैन्य वाहन के मोर्चे पर कंबोडिया आगे है, उसके पास 16,935 सैन्य वाहन हैं और कंबोडिया के पास 3,627। सेल्फ प्रोपेल्ड यानी स्वचालित आर्टिलरी में भी थाईलैंड आगे है, उसके पास 50 आर्टिलरीज हैं और कंबोडिया के पास केवल 30। आर्टिलरी गन्स थाईलैंड के पास 589 हैं और कंबोडिया के पास 430। एम्बुलेंस थाईलैंड के पास 463 और कंबोडिया के पास सिर्फ 26। नौसेना के मामले में थाईलैंड के पास 293 युद्धपोत हैं और कंबोडिया के पास मात्र 20। सबमरीन दोनों देशों के पास नहीं है और दोनों देश इस सौदे के लिए चीन के साथ संपर्क में हैं। वायुसेना के मामले में थाईलैंड बहुत आगे है, उसके पास 492 एयरक्राफ्ट हैं और कंबोडिया के पास मात्र 25 और थाईलैंड के पास 72 फाइटर जेट हैं और कंबोडिया के पास एक भी फाइटर जेट नहीं है। थाईलैंड के पास 258 हेलीकॉप्टर हैं, इनमें कुछ अटैक हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन कंबोडिया के पास मात्र 23 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से एक भी अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। ऐसे में कंबोडिया अगर जंग छेड़ता है तो उसे हथियार खरीदने होंगे और वो इस मामले में चीन पर निर्भर है। जंग अगर शांत भी होती है तो आने वाले समय में दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा बने रहेंगे। ऐसी हालत में अपना डिफेंस बजट बढ़ाना होगा। डिफेंस बजट बढ़ाने का मतलब है कि थाईलैंड को या तो अमेरिकी हथियार खरीदने होंगे जो कि महंगे हैं, या फिर चीन से सस्ते हथियार खरीदने होंगे। दूसरी तरफ कंबोडिया को भी हथियार खरीदने होंगे, जिससे वो चीन का कर्जदार बनेगा। इससे दोनों देशों में चीन का वर्चस्व बढ़ना तय है। इसीलिए जिनपिंग युद्ध के प्रायोजक हैं, ताकि आपदा को अवसर में बदला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।